जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 5.2 कर रहे थे। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये आसान है, पहले आसान वाले कर लें। लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, वो तो बहुत आसान है। ठीक है जी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस 6 के अंदर टोटल 4 पार्ट हैं और एक ही फार्मूला, दो फार्मूले लगेंगे, ए की 3 प्लस बी की 3 या फिर ए की 3 माइनस बी की 3। यानी एक रकम को ए बनाना है, दूसरी रकम को बी बनाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने ये दो फार्मूले देखने हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 पे लगे। देखिए, दो फार्मूले जो कि चैप्टर नंबर 4 पे भी पढ़ने हैं इंशाल्लाह। ए की 3 प्लस बी की 3 ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ प्लस होगा ना तो इधर प्लस लगाना है, और जो अगर यहाँ प्लस होगा तो अंदर माइनस लगाना है। इसी तरह ए की 3 माइनस बी की 3 ये बराबर है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो इसकी जगह पे आपने प्लस लगा देना है। ये दो फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए 27 दिया हुआ, तो 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 का ज़ाहिर है एक फार्मूले लगाने तो 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 की पावर 3, 3 3 9 और 9 3 27 प्लस 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये x की पावर 3 वैसे ही था। अब ये 3 की पावर 3 हो गया प्लस, और ये 2 पे भी 3 था, x पे भी 3 था, दोनों पे अलग अलग 3 था, तो मैंने इकट्ठा लिख के 2x ऊपर 3 लगा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रकम a है और ये b है। a की 3 प्लस b की 3, तो क्या लिखेंगे a प्लस b, फिर क्या करेंगे a का स्क्वायर प्लस b वाली रकम का स्क्वायर माइनस फिर a रकम और फिर b रकम। अब ये a प्लस बी वैसे ही आ गया। 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, प्लस 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, x का स्केयर लिया x स्केयर आ गया, माइनस 3 2 6 x ये वाला एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो उसने दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसी तरह हम लोग इसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले 125 दिया हुआ है। ठीक है, और 216 दिया हुआ। अब ये जो 125 है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 5 की पावर 3। यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25 आ गया, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। यानी 125 था तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, ये x की पावर 3 वैसे ही आ गया, माइनस 216 था। ये भी आप याद रखिएगा कि 6 की पावर 3 जो है वो 216 होता है, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ 36, और 36 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 216 आ जाता है। 6 की पावर 3, y की पावर 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, अलग अलग 3 है ना, तो हम लिखेंगे 5x लिखे इकट्ठा 3 लगा देंगे ऊपर, माइनस 6 पे भी 3 है, इस पे भी 3 है। ठीक है, अलग अलग 3 है तो मैं लिखूँगा 6y और ऊपर 3 लगा दूंगा। तो यहाँ आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि ये पूरी रकम a होगी और ये पूरी रकम b होगी। a की 3 माइनस b की 3, इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो ये पूरी रकम a है, ये पूरी रकम b है, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b वाली रकम का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ अगर माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस फिर क्या लिखेंगे a और साथ में क्या लिखेंगे b। इसको हल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 5x माइनस 6y वैसे ही आ गया। 5 का स्केयर लिया 25 और x का स्केयर लिया x स्केयर, प्लस 6 का स्केयर लिया 36 और y का स्केयर लिया y, प्लस 6 5 30 और x और y ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें पार्ट नंबर 3, वो भी बहुत आसान और बहुत सिंपल है। अब पार्ट 3 में आप देख सकते हैं 64 है और ये 27। अब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 आ जाएगा। 4 की पावर 3 लिख दिया मैंने। ये x की पावर 3 पहले ही था, प्लस 27 था, उसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, वही पहले वाली बात, 3 3 9 9 3 27 और y की पावर 3 आ गया। अब आपको पता है कि इन दोनों पे भी 3 है, इन दोनों पे भी 3 है, तो मैंने इकट्ठा कर देता हूँ, 4x लिखे इकट्ठा ऊपर क्यूब लगा देता हूँ, प्लस 3y लिख के ऊपर इकट्ठा क्यूब लगा देता हूँ। ये पूरी रकम a है, ये पूरी रकम b है। a की 3 प्लस b की 3, तो क्या लिखेंगे a प्लस b, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे a का स्क्वायर
प्लस बी वाली रकम का स्क्वायर माइनस फिर ए और फिर क्या लिखेंगे बी वाली रकम। यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है जी, हल कर लेंगे। 4x + 3y वैसे आ गया। 4 का स्क्वायर लिए 16, x का लिए x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9, y का y स्क्वायर हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस वैसे आ गया। 4 3 12 xy। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वो भी बहुत आसान है। ये रकम है इसको हम हल कर लेते हैं। अब 8 है उसे लिखेंगे 2 की पावर 3 और x वैसे लिखा हुआ है प्लस 125 है ना। ठीक है, तो अब 5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 5 5 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। 5 की पावर 3 आ गया, y की पावर 3 आ गया। अब अलग अलग 3 तक इकट्ठा कर दिया। ठीक है, प्लस 5y इकट्ठा करके ऊपर इकट्ठा 3 लगा दिया ताकि इसको a और b वाली रकम है। अब देखें ये a है और ये वाली रकम क्या है b, तो क्या लिखेंगे a की 3 प्लस b की 3 वाला फार्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे a प्लस b, ब्रैकेट लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b वाली रकम जो कि ये थी उसका स्क्वायर माइनस a और साथ में b। ठीक है, तो a ये वाली रकम थी और b ये वाली रकम। हल कर लेंगे। 2x + 5y, 2x का स्क्वायर लिया है 4 आ गया, x का लिया तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिया 25, y का स्क्वायर लिया y स्क्वायर आ गया। माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और ये x और ये y आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बहुत आसान है लेकिन बस थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए समझना थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल लगने नहीं देंगे, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं पहले फार्मूला था a की 3 प्लस b की 3, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें होल वाले फार्मूले लगेंगे 2। अब ये फार्मूला है a + b का क्यूब बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट लगाते हैं a + b, यानी यहाँ अगर प्लस है तो सब में प्लस लगा देना है लेकिन इसको थोड़ा सा ना चेंज करना है, इस फार्मूले को हल करना है। a की 3 प्लस b की 3 प्लस ये 3ab मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से। 3ab को पहले a से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, a को a से किया a स्क्वायर और b वैसे ही आ गया, प्लस ये 3ab फिर b से मल्टीप्लाई होगा, 3 वैसे ही a वैसे ही, b को b से किया तो b का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। आपने ये वाला लगाना है यहाँ पे फार्मूला। अब आ गया a - b का क्यूब। अब ये आप एक चीज़ नोट करें, प्लस है तो सारा प्लस है, माइनस है तो सारा माइनस है, लेकिन इसे हल करना है। a की 3 माइनस b की 3 माइनस ये 3ab फिर a से मल्टीप्लाई होगा, 3 आ गया, a को a से a स्क्वायर b वैसे आ गया। अब ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये रकम इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3ab b से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, a आ गया, b को b से किया तो b का स्क्वायर आ गया। अब एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। अगर माइनस वाली चीज़ आएगी यानी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला पुट करेंगे, प्लस वाला आएगा तो ये वाला पुट करेंगे। ठीक है जी, अब समझ आप हमने हमारा सबसे मेन काम है a और b की वैल्यू फाइंड करना। आपको टोटल 4 रकमें दी जाएंगी, पहली रकम और आखिरी रकम ये a और b होंगे स्वाय चौथे क्वेश्चन को छोड़ के। अब ये तो हो गया a की 3 माइनस इसको b बना लेंगे, 64 है, इसे लिखेंगे 4 की पावर 3, यानी कि 4 4 16, 16 को 4 से 64, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। अब देखें ये a है और ये b है, तो कमी किसकी है, a की 3 भी आ गया माइनस b की 3 भी आ गया, तो सिंपल सी बात है ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी a की 3 भी आ गया माइनस b की 3 भी आ गया, तो कमी किस चीज़ की थी, ठीक है, -3a² b। तो ये -3a² b इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इधर माइनस था ना इस वजह से, और ये +3ab² ये प्लस वाली रकम के नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, दोनों चीज़ें आ गई। अब इसे यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू क्या थी x और b की वैल्यू क्या थी 4, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या थी x और b की वैल्यू क्या थी 4। अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली चीज़ बन रही है। ठीक है, 4 का स्केल लो 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 को x से मल्टीप्लाई किया 48, माइनस 12 बनना चाहिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 x², वो चीज़ बन रही है। फार्मूला कंप्लीट हो गया, a की 3 माइनस b की 3, ठीक है, -3a² b प्लस 3ab²। तो इसको क्लोज कर देना है, तो कैसे क्लोज करेंगे, a लिखेंगे और माइनस का फार्मूला था माइनस b लिखेंगे और होल क्यूब लगा देंगे, बस सिंपल। लें जी, अब फिर वही चीज़, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे हल करना है। ये 8 था
तो मैंने लिखा 2 की पावर 3 x की पावर 3। अभी ये बनानी है इसलिए ये दोनों रकमें वैसे नीचे आ जाएंगी। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, ठीक है, जो कि मैंने अभी लिख दिया, आप देख भी सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो इस पर भी 3 है, इस पर भी 3, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। 2x की पावर 3, ये a हो गया, और ये आखिरी रकम b का क्यूब, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी a भी आ गए, पूरी रकम ये है, और ये पूरी रकम b है। तो अब दरमियान में किस चीज़ की कमी है फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए? कमी आप देख सकते हैं, +3a² प्लस 3ab²। ठीक है जी, ये फार्मूला अब आपको पता है। प्लस वाला फार्मूला कहाँ से लिया मैंने? ये ऊपर से, a की 3 प्लस b की 3, तो पहले क्या आएगा 3a² प्लस 3ab²। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे क्या लिखा 3a² प्लस 3ab²। अब वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। a की जगह पे क्या लिखूँगा 2x, और b की जगह पे आप देख सकते हो क्या लिखूँगा 5। इसी तरह a की जगह पे 2x और b की जगह पे 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली हम लोग यहाँ पे बड़े अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लियर करनी है आपने, कि अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ गया 15 आ गया, और 2 का जब स्केयर लेंगे तो वो 4 बन जाएगा, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60x² आ जाएगा। इसी तरह 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 को जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 50x आ जाएगा, 50x को 3 से मल्टीप्लाई 150x। तो बिल्कुल उनके नीचे लिखा हुआ है, करेक्ट है, सारा फार्मूला कंप्लीट है। बस अब उसे कंप्लीट करके बंद कर देंगे। क्या लिखेंगे a प्लस b और उसका ऊपर क्यूब आ गया, होल क्यूब आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसके रह गया जी 2 पार्ट जो कि बहुत आसान है और बड़ी आसानी से इंशाल्लाह ताला हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर वही चीज़ है, a की 3 आ गया और माइनस 216 था 6 की पावर 3, ये याद करना है। a की 3 भी आ गया, माइनस b की 3 भी आ गया। अब आपको पता है आगे कमी किस चीज़ की थी, ये फार्मूला था माइनस वाला, तो क्या था -3a² प्लस 3ab²। तो माइनस ज़ाहिर कहाँ लिखेंगे, माइनस के नीचे क्या लिखेंगे -3a² प्लस फिर क्या लिखेंगे 3ab² कहाँ लिखेंगे, प्लस वाली रकम के नीचे। इसे आप पुट कर लें, a क्या x और b क्या 6, a क्या x और b क्या 6। लें जी 3a² b और 3ab² आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करें तो सारा फार्मूला बन गया। ठीक है, देखिए ना 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18x², यही चीज़ आनी चाहिए थी। अब सारा कुछ आ गया, क्लोज कर देंगे, a माइनस b की रकम और ऊपर होल क्यूब लगा दें। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, सिर्फ ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें ना तरतीब नहीं दी हुई उसने। नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में ये होता था कि इसको हम a बनाते थे, इसको b, लेकिन अब 150 का तो क्यूब नहीं है, 60 इसका भी क्यूब नहीं है, 125 इसका क्यूब है। तो तरतीब से लिखेंगे, पहले इसे लिखेंगे, इसको एंड पे फेंकेंगे, फिर इसे लिखेंगे और फिर ये आएगी, यानी ये a हो जाएगा, ये रकम b हो जाएगी, एंड पे आ जाएगी, दरमियान में ये 2 रकमें वो लिख लेंगे। अब इसे हल करेंगे, 8 था इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 x की पावर 3, ये दोनों वैसे ही आ गई, माइनस 125 था तो 5 की पावर 3 y की पावर 3। अब यहाँ में इस पे अलग 3 था, इस पे अलग 3 था, तो मैंने लिखा 2x की पावर 3, माइनस इस पे भी अलग अलग 3 था, मैंने लिखा 5 है y की पावर 3। ये पूरी रकम a की 3 माइनस b की 3। कमी किस चीज़ की थी आपको पता है इस फार्मूले के अंदर, -3a² b की, तो माइनस वाली रकम माइनस के नीचे और प्लस 3ab² वो प्लस वाली रकम के नीचे। अब a यहाँ पे आपको पता है क्या लिखेंगे 2x, और b आपको पता है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5y आ जाएगा, फिर a क्या आ जाएगा 2x और b क्या आ जाएगा 5। फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसे क्लोज कर देंगे, a माइनस b की रकम का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, ये बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा था मैं खुद ही आपको करवाऊंगा जिस तरह आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नई चीज़ है। अभी यहाँ पे समझना क्या है सबसे पहले एक रकम x² वाली होगी, एक खाली x वाली होगी और एक कांस्टेंट होगा। आपने करना क्या होगा
कि ये जो खाली रकम है ना, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करवाना होगा एक्स स्क्वायर के पीछे। अब एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है, 1 लिखा हुआ है, तो 48 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब आपने यहाँ पे समझना है, कोई दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 48 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली चीज़ है जो एक्स के पीछे लिखी होती है हमेशा। प्लस 14 चाहिए। अब हमें पता है कि 8 और 6, 8 को 6 से मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं, ठीक है, यानी 8 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 48, और 8 में अगर हम 6 जमा करते हैं तो 14 आ जाता है। यानी हमारे पास जो पेयर है ना, जो अल्फाज है जिनकी वजह से हमारा क्वेश्चन हल हो सकता है, वो 8 और 6 है। अब यहाँ पे प्लस 14 चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे, 8 + 6, ये बनेगा जोड़ा। तरीका क्या होता है, पहली रकम वैसे ही लिखें और ये आखिरी रकम वैसे ही लिखें। अब 14x बनाना है ना, तो उसके लिए कौन कौन सा पेयर है, 8 + 6। अब x है तो साथ वो भी लगाएंगे, यानी 8x + 6x। ये 14 को तोड़ के ये दोनों लफ्ज़ लिखे। अब 4 रकमें होगी तो आपको सिखाया था, जब 4 रकमें हो तो पहले इनमें से कॉमन ले लें। इनमें से कॉमन आ गया x, और इधर क्या रह गया, खाली x, क्योंकि 2 थे, एक रह गया, ये 8 रह गया और ये x बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन आ गया 6, अंदर रह गया x, प्लस और 6 8 48, क्योंकि ये 6 था ना बाहर, तो 6 8 48। इधर भी x + 8 है, इधर भी x + 8 है। अब टोटल हो गए 2 हो गए x + 8, तो उनमें से एक लिख लेंगे, एक ये, इनमें से एक लिखा, और ये x और ये +6, ये वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। अब अगला क्वेश्चन समझे ज़रा, ये शायद और मज़ीद आपको समझ आए। अब फिर एक एक्स स्क्वायर वाली रकम है, खाली x है, कांस्टेंट है, तो 108 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। 108 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 108 ही आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 108 है, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस से माइनस करो, -21 आए, तो 12 और 9, ये आपने याद रखना है। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओ, 108 आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे -21 भी चाहिए। तो मैंने कई फैक्टर बना दिए आपको सिर्फ समझाने के लिए। अगर 12 और 9 को जमा करता हूँ ना, तो +21 आएगा। 12 में से 9 निकाल दो तब भी आंसर नहीं आएगा। -12 + 9 हो तब भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन -12 और -9 हो तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, आंसर आ जाएगा 21। इसका मतलब है ये पेयर बनेगा। ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, लेकिन हमें -21 चाहिए, उसके लिए यही जोड़ा परफेक्ट होगा। तो लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। -21 किस तरह बनेगा, -12x ये वाला, और -9x। इस -21 को तोड़ के हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, x माइनस इधर रह गया 12, माइनस इधर से कॉमन आ गया 9, अंदर रह गया x, ये माइनस था इसकी वजह से भी माइनस हो गया, तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 108 आ जाता है। x - 12 x - 12 दो थे, उनमें से आपने एक लिख लिया, एक ये था वो लिख लिया, और ये वाला x और ये -9 जो बाहर पड़े हुए हैं, ये x बाहर पड़ा था, -9 बाहर, उन्हें इकट्ठा लिख। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फैक्टराइजेशन बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़रा किसी और तरीके से समझा दूँ, तो आई होप कि ये सबसे आसान मेथड है। अब फिर देखें, एक रकम उसने एक्स स्क्वायर वाली दी है, फिर खाली एक्स वाली दी है, फिर 42 दिया हुआ है, तो करने का तरीका क्या होगा। 42 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर के पीछे, इस पर बाई चांस फिर 1 नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 है। 42 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 42 ही आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 42 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो, -11 आए। 14 और 3, ये आपने याद रखना है। अब देखें, अब कई तरह मैं लिख सकता हूँ, 14 और 3 लिख सकता हूँ, 14 - 3 लिख सकता हूँ, -14 + 3 लिख सकता हूँ, -14 - 3। अब यहाँ -11 चाहिए, तो वो तो इसी तरह ही आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इस तरह करोगे तो +11 आएगा, हमें माइनस चाहिए, तो ये पेयर बनेगा, -14 + 3। अब लिखने का तरीका है, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -14x, ठीक है, और +3x।
तभी -11 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का, 14 में से 3 गया -11। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इधर रह गया x -14 प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लें 3 रह गया, इधर रह गया x, ठीक है, और ये वाला माइनस, और 3 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 42 आ जाता है। ये और ये दोनों सेम थे, क्योंकि बाहर 3 पड़ा हुआ था ना, 3 14 42, ये दोनों सेम थे, एक लिखा इनमें से, और ये x और ये +3 वैसे लिख लिया। ठीक है जी। अब आखिरी क्वेश्चन वीडियो का, इसमें भी इसी तरह 132 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 132 को मल्टीप्लाई, 132 आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं 132 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो +1 आए, इसके पीछे जो लिखा होता है ना वो आए, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो +1। 11 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो 132 आता है, लेकिन यहाँ हमें +1 चाहिए। अब कई तरह पेयर बन सकते हैं, 11 और 12 भी, 12 - 11 भी, 11 - 12 भी, -12 - 11, कई तरह, लेकिन हमें +1 चाहिए तो वो इसी तरह ही आएगा, 12 - 11। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही, 1 लेके आना, क्या लिखें, 12x - 11x। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, x आ गया, इधर रह गया x + 12, इन दोनों में से कॉमन, माइनस तो वैसे ही है, 11 आ गया, अंदर क्या रह गया, 11 कॉमन आ गया था, x रह गया था, इस माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 132 आ जाता है। अब इधर भी x + 12 है, इधर भी 2 लिखे हुए हैं, आप 1 लिख लें दोनों में से, और ये x और ये -11 इसको वैसे लिख लें। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन और साथ ही साथ ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया। बहुत मेहनत से यार, अल्लाह देखें तबीयत भी ख़राब है, बड़ी मेहनत से जो है ना वो लेक्चर्स बनते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को ज़रूर लिंक्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।